Okay, class 10. In the last video, we have discussed about the coordinate geometry. Coordinates डिस्कस किए थे हमने. कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, किस तरह से उन्हें डिनोट किया जाता है. ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पर, किसी प्लेन पर. ओके, अब हम क्या डिस्कस करेंगे. हमने उसका इंटरनल सेक्शन कि जब उसे इंटरनली कोई पॉइंट्स डिवाइड कर रहा हो, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा हो, और हमने डिस्कस किया था क्या कि दो पॉइंट्स के बिटवीन अगर हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है तो हम कैसे फाइंड करेंगे. तो हमने क्या डिस्कस किया, पहले मैं वो रिवाइज कर देता हूँ. डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ये होता है रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. ये फिर हमने किया था एक पॉइंट डिवाइड ए लाइन सेगमेंट इंटरनली. ये हमने डिस्कस किया था. तो इसका फॉर्मूला क्या आया था, m1 x2 माइनस m2 x1 डिवाइड बाय m1 माइनस m2. और ये तो x के लिए था और y के लिए क्या था, m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन में m1 माइनस m2. और एक्सटर्नली हो तब कि कोई पॉइंट बाहर है लाइन के दूर से, और तब हमें बताना है कि ये इसे किस रेशो में डिवाइड करेगा, तब उसके पॉइंट क्या होंगे. तब एक्सटर्नली के लिए हमने क्या पढ़ा था, m1 x2 प्लस m2 x1 m1 प्लस m2 एंड m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2. अब देखो, उसने कहा हमने ये सब चीजें स्टडी की है. ठीक है, सॉरी, ये इंटरनली है और ये एक्सटर्नल. ठीक है, इंटरनल में दोनों ऐड आ जाएगा और एक्सटर्नल में सब्ट्रैक्ट. ठीक है, तो ये हमने स्टडी किया था. अब इसके बाद हम क्या स्टडी करेंगे, हम स्टडी करेंगे कि कोई भी पॉइंट दिए हुए अगर वो उन्हें 1:1 में डिवाइड कर दे तब क्या होगा. देखो, coordinates of midpoint of a line. किसी भी लाइन के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे ये हमें बताना है. तो देखो, जो इंटरनली लाइन थी उसके कोऑर्डिनेट क्या आ रहे थे, m1 x2 प्लस m2 x1. ठीक है, ये आ रहे थे. तो इसके क्या होंगे, x1 प्लस x2 अपॉन में 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन में 2. ये कहाँ से आया ये समझो. देखो, जब मैं इंटरनली की बात कर रहा था तो इंटरनली में क्या आ रहा था, m1 x2 माइनस m1 प्लस m1 m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2. अब एक बात समझो, यहाँ से m1 और m2 अगर वो इंटरनली मिड पॉइंट है, एक लाइन का मिड पॉइंट है, ये 1/p है, ये इंटरनली मिड पॉइंट है, तो इसे सेम रेशो में डिवाइड करेगा 1:1 के में. मीन्स m1 इक्वल टू m2. मिड पॉइंट के लिए क्या हो जाता है, 4 मिड पॉइंट m1 इक्वल टू m2. अगर मैं ये पुट कर देता हूँ और वो इक्वल टू क्या हो जाए 1, क्योंकि सेम रेशो में तो डिवाइड करेगा. तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, x2 प्लस x1 अपॉन में 2, क्योंकि 1 प्लस 1 क्या हो गया 2. यहाँ पर हम शो कर सकते हैं इसे m1 की वैल्यू 1, m2 की वैल्यू 1, m1 और ये वाला लाइन वाला डायग्राम.
फिर से सुनो, मैंने क्या कहा, अगर कोई भी लाइन मिड पॉइंट पर डिवाइडेड है, उसका मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट मुझे फाइंड करना है, तो जो ये रेशो है वो सेम रहेगा, मीन्स m1 m2 की वैल्यू सेम रहेगी, m1 1 रहेगा, m2 1 रहेगा। अगर ये 1 रहेंगे तो m1 m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो ये इंटरनली डिवाइडेड होगा, मतलब उनके मिडिल में होगा। अगर इंटरनली डिवाइडेड होगा तो इंटरनली के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ये होते हैं। तो यहाँ से देखो m1/2 प्लस m2/1, ये होते हैं y के लिए m1 प्लस m2, तो हम इससे क्या फाइंड कर लेते हैं, कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेते हैं। तो दूसरा कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 अपॉन में 2। ये समझ में आया ये कैसे आ रहा है, ठीक है। अब इसी तरह से एक बात समझो, यहां पर अगर इसी तरह से आपको दे दिया जाए कि भाई अब कोई आपको एक पॉइंट है और वो किसी रेशो में डिवाइड करता है और जिसके कुछ कोऑर्डिनेट दे दिए जाएं आपको, तो वो पॉइंट कैसे फाइंड करोगे। पहला तो मेथड ये है कि हम इससे फाइंड कर लेंगे। दूसरा, अगर ऐसे ना दे, उसका रेशो हमें फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, देखो एक पॉइंट Px1/1 divides the line segment AB in 1:1 इन लैम्डा रेशो 1। मीन्स क्या है, जब भी हमें किसी का रेशो फाइंड करना है तो हम किस रेशो में अज्यूम करेंगे, लैम्डा रेशो 1 में या के रेशो 1 में। मीन्स हमें m1 m2 अज्यूम नहीं करने, जब हम फाइंड करने लगेंगे कि रेशो हमें फाइंड करना है तो किस रेशो में फाइंड करेंगे, तो वहां पर हम क्या अज्यूम करेंगे, लैम्डा रेशो 1, जिससे कि हमारी जो कैलकुलेशन है वो शॉर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू ऑलवेज क्या आएगी, रेशनल आएगी, रेशनल नंबर आएगी, ओके। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये x1 प्लस लैम्डा x2 अपॉन में लैम्डा प्लस 1, और इधर आएगा y1 प्लस लैम्डा y2 अपॉन में लैम्डा प्लस 1। ये बताओ किसी को समझ में आ गया क्या सब कुछ। इधर x करेंगे, ठीक है, ये x के कोऑर्डिनेट हो गई, ये y के कोऑर्डिनेट। अगर p xy है तो यहाँ पर x के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, x1 लैम्डा x2 और यहाँ पर लैम्डा प्लस 1। देखो यहाँ पर सिर्फ हमने क्या चेंज किया, पहले वो 1/1 के रेशो में था तो यहाँ 1 वैल्यू थी, और यहाँ पे लैम्डा 1 है तो यहाँ लैम्डा 1 का मल्टीप्लाई x1 से और लैम्डा का मल्टीप्लाई x2 से, ठीक है, सिर्फ इतना चेंज आया। अब ये हो गई आपकी थ्योरी। अब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ। एक्सरसाइज 1, नाइन पॉइंट 1 में क्या दिया है, 9.1 के फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है PQRS, ठीक है, पॉइंट्स दिए हुए हैं फ्रॉम द गिवन फिगर, इस फिगर से, और वहां पर हमें क्या बताना है, उन पॉइंट के कोऑर्डिनेट। तो अब मैं कुछ चीजें आपको बता देता हूं, वो ध्यान से समझ लो। 2, 4, 8 ये टेबल है, ये ध्यान रखना 2 का 10, 11, ठीक है, और इधर की तरफ सॉरी 6, इधर -2, -4, -6, -8, इधर B2 का ये 2, 4, 6, 8, 10, और इधर -2, -4, -6, -8 ये सब कुछ दिख रहा है, ओके। अब इसमें क्या था, पी पॉइंट कहां पर था, 2 और 4 के मिडिल में, यही था ना, यहां से,
और ये किधर मैच हो रहा है, 4 और 6 के मिडिल में। देखो अब एक बात सुनिए, जो ये वाली लाइन होती है, ये वाली लाइन मीन्स एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है। जो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है वो एक्स एक्सिस पर होती है, ठीक है। बाई एक्सिस के पैरेलल एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर जो लाइन होती है उसे कहते हैं एब्सिसा। परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, ये कभी कभी लैंग्वेज में आ जाता है क्वेश्चन, एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस इज एब्सिसा। क्या होती है, एब्सिसा। इसे क्या कहते हैं, एब्सिसा कहते हैं, ठीक है। ये एब्सिसा होती है। और ये वाली लाइन क्या होती है, ऑर्डिनेट। क्या होती है, ऑर्डिनेट, ठीक है। ये क्या होती है, ऑर्डिनेट होती है। तो ऑर्डिनेट क्या होगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, perpendicular to y-axis and parallel to x-axis। क्या होता है ये, ऑर्डिनेट। ये ऑर्डिनेट होता है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना है, यहाँ पर जो पॉइंट मिलेगा, जैसे ये 5 हो गया एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर 3 हो गया, तो ये 5 क्या है, यहाँ पर एब्सिसा है और 3 क्या है, ऑर्डिनेट है। 5 क्या है, यहाँ पर एब्सिसा है और 3 क्या है, ऑर्डिनेट। तो मैंने आपको यहाँ पर 3 टाइप के क्वेश्चन बता दिए। नंबर 1 कि किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे दे, जैसे 5 और 3, और आपसे पूछ ले कि इसके एब्सिसा क्या है, इसमें ऑर्डिनेट क्या है इसमें। तो हमेशा ध्यान रखना, फर्स्ट एब्सिसा और सेकंड वाला क्या होता है, ऑर्डिनेट। मींस एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट एब्सिसा और वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट ऑर्डिनेट होता है, ठीक है। ये ध्यान रहेगा हमें। अब अगर आपको ऐसे ना दे और ऐसे कह दे कि पैरेलल टू वाई एक्सिस, कोऑर्डिनेट इज क्या होगा, वो कोऑर्डिनेट जो वाई एक्सिस के पैरेलल है। वाई एक्सिस के पैरेलल मींस एक्स एक्सिस पर होगा, और जो पॉइंट एक्स एक्सिस पर होता है वो पॉइंट क्या होता है, एब्सिसा होता है। क्या होता है, एब्सिसा। अगर आपसे कहते हैं परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, जो वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर है, तो फिर परपेंडिकुलर वाई एक्सिस मींस परपेंडिकुलर मींस उस पर होगा, वाई एक्सिस पर होगा, और जो वाई एक्सिस पर होगा वो वाई एक्सिस का पॉइंट होगा, तो वो क्या होगा, ऑर्डिनेट। ये अब हमें ध्यान रखना है, जो वाई एक्सिस पर होगा वो ऑर्डिनेट, जो एक्स एक्सिस पर होगा वो एब्सिसा, ठीक है। तो ये थ्योरेटिकल पार्ट था जो मुझे आपको बताना था, और ये इसका आंसर कि पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 5 और 3, ठीक है। क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, क्यू पॉइंट क्या दिया हुआ है आपको, 6 पर दिया हुआ है और -4 पर दिया हुआ है, ये दिया हुआ। तो यहां पर क्या है, देखो एक्स एक्सिस पर तो -4 है और ये 6 है। इस तरह से डिनोट कर लोगे आप, क्या इसे आगे हम बताएं, आप कर लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ये है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है आपको, प्लॉट करना है पॉइंट्स को ऑन द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट्स, जिनके आपको कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। तो मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा हूं। वैसे ये सब आपको आता है और आना भी चाहिए, ठीक है। देखो कोऑर्डिनेट क्या दिए हुए हैं यहाँ पर, 1, मैं थोड़ा इधर से कर रहा हूँ, 2 3 4 5 6 7, the 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5
और 6, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब फर्स्ट में क्या कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1 and 2। अब देखो यहां से 1 and 2 क्या होगा, तो 1 मींस एक्स एक्सिस पर 1 कहां है, ये रहा, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो, और 2 कहां है बाय एक्सिस पर, ये रहा, तो इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो। अब ये जहां जिस पॉइंट पर मिलेंगे वो क्या हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट। 1 and 2 दिया है तो 1 एक्स एक्सिस पर कहां है, ये रहा, पहला पॉइंट एक्स एक्सिस होता है तो एक्स एक्सिस कहां है, ये रहा, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, और 2 बाय एक्सिस और बाय एक्सिस पर ये पॉइंट कहां है, ये रहा, तो ये वाला 2 इसके पैरेलल लाइन इस तरह से ड्रॉ करोगे, तो ये दोनों जहां मीट होंगे वो पॉइंट हो गया 1 and 2, ठीक है। इसी तरह से आपको दिया हुआ था क्या, -1 and 3, तो एक्स एक्सिस पर -1 कहां है, ये रहा, और बाय एक्सिस पर 3 कहां है, ये रहा, ठीक है। बाई पर प्लस का 3 ये वाला, और एक्स एक्सिस पर -1 ये रहा, तो ये -1 and 3 ये वाला पॉइंट हो गया। आया समझ में। इसी तरह से आपको अदर ड्रॉ करने हैं, -2 -4, देखो कॉमा जरूर लगाना है, स्मॉल ब्रैकेट मतलब कर्ली राउंड ब्रैकेट यूज करना है आपको, और ये कॉमा जरूर लगाना है, अदरवाइज कोऑर्डिनेट रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर क्या है -2 -4, तो -2 एक्स एक्सिस ये रहा, और -4 बाय एक्सिस पर -4 नीचे की तरफ होगा, तो यहाँ पर ड्रॉ कर लोगे, आप ड्रॉ कर लोगे, तो ये आपको ड्रॉ करने। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पर क्या दिया हुआ है, देखो मैं आपको अब क्वेश्चन नंबर 3 बताता हूं। ये 2 था, ये 2 के कोऑर्डिनेट्स थे यहां पर, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है वो, क्वेश्चन नंबर 3 इज सेइंग बाय टेकिंग द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, मतलब एक आपको रेक्टेंगल दिया हुआ है, ठीक है, और उसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, क्या दिया हुआ है 0 0, स्टार्टिंग कहां से की हमने 0 0 से, एक कोऑर्डिनेट तो ये दे दिया, ठीक है, मैंने डार्क कर दिया है इसको। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या दिया उसने 3 0, 3 एक्स एक्सिस पर 3 कहां है, ये रहा, और 0 कहां रहेगा यहां पर, ठीक है, इसे कहा P और इसे कहा O, ठीक है। फिर उसने कहा R दिया हुआ है 0 और 4, 0 एक्स एक्सिस पर ये रहा और 4 ये रहा, ठीक है। अब एक बात बताओ Q कहां पर होगा, ये रेक्टेंगल है ना, मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूं, तो एक्स एक्सिस पर कितना 3 और बाय एक्सिस पर कितना 4, तो यहां पर हमें गिवन क्या था, O 0 0 थे, और P था कितना 3 0, R था यहां पर 0 4, ठीक है, इट इज ए रेक्टेंगल, सो Q क्या हो जाएगा यहां से 3 and 4, Q क्या बन जाएगा 3 4। उसने कैलकुलेशन करने को नहीं कहा, कुछ करने को नहीं कहा, उसने कहा एक डायग्राम ड्रॉ करो, रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, और उस रेक्टेंगल का आपको क्या करना है कि एक रेक्टेंगल में Q पॉइंट क्या होगा, तो ये Q पॉइंट होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपको पता है अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो ये जितने सेंटीमीटर पर होगा, मतलब जितनी डिस्टेंस ये होगा उतना ये होगा, और जितना ये होगा उतना ये होगा, तो हमने इस पॉइंट को पैरेलल लाइन से ड्रॉ कर दिया। ओके डन। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द सेम इन द क्वेश्चन नंबर 4। आपको कुछ पॉइंट्स गिवन है और आपको बताना है कि ये फिगर क्या बनेगा। सिमिलर देखो यहां से क्या बन रहा है -1 and 0, -1 and 0, तो ये तो -1 है और ये है 0, तो ये एक पॉइंट हो गया, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट आपको दिया हुआ है क्या 1 and 0, तो 1 and 0 क्या है, ये रहा सेकंड पॉइंट मिल गया आपको।
थर्ड पॉइंट क्या दिया हुआ है, 1 and 1, 1 and 1 कहाँ है, ये 1 ये 1 ये रहा, ठीक है। और फिर क्या दिया हुआ है आपको, 0 and 2, 0 and 2, 0 तो ये रहा और 2 कहाँ है, ये 0 and 2 ये बन गया। उसके बाद में क्या है, 5.10 ये ध्यान रखना, और -1 and 1, -1 and 1, तो एक्स एक्सिस पर -1 का ये रहा और 1 का ये। तो इससे देखो मैं ड्रॉ करता हूं, इस वाली लाइन को ड्रॉ किया, इसे ड्रॉ किया, इसे ड्रॉ किया, इससे ये, तो ये क्या बन गया, पेंटागन। इट इज ए पेंटागन। ये क्या बना रहा है, पेंटागन बना रहा है, 5 साइड है ना इसकी, पेंटागन बना रहा है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5। इसी तरह से आपको क्या लिखने हैं, नेम लिखने हैं 5 में। 5 में क्या राइट करने हैं, नेम। देखो क्वेश्चन नंबर 5 is saying that 1124 तो 11 कहाँ है, ये x पर भी 1 और y पर भी 1, तो ये 11 हो गया। फिर कहाँ है 24, 2 ये और 4 ये, तो ये रहा, ठीक है 24, 1124 84 84, एक्स एक्सिस पर 8 यहां मान लो कहीं, ये 8 है और 4 कहाँ है, ये रहा, ये 84, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कहा है उसने, 8 1 10 1, तो बेटा 10 उसके भी बाद जाएगा, 10 1 तो नीचे की तरफ आएगा यहां पर, तो ये इस तरह से डायग्राम बन रहा होगा, ठीक है, कहीं ऐसे करके बन रहा होगा। तो ये क्या है, कौन सा वाला ये डायग्राम है, अरे इस शेप को क्या कहते हैं, ट्रेपेजियम। क्या कहते हैं, ट्रेपेजियम। इट इज ए ट्रेपेजियम। क्या कहते हैं, ट्रेपेजियम। इसी तरह से आप सेकंड वाला करोगे, मैं नहीं बताऊंगा सेकंड वाले को आप बताओगे मुझे, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 बताता हूं आपको, क्या बता रहा हूं, 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा है उसने, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट्स। आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं और उनके बिटवीन डिस्टेंस। अब यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, ये ध्यान रखना है हमें। 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं और उनके मिडिल में हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस। ओके, नाउ लेट्स सी। फर्स्ट में कोऑर्डिनेट क्या है, -6 7 -1 -5 -6 1 -7 5, सॉरी 7 and -1 5, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट्स के बिटवीन क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स रूट ऑफ x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। यही होता है ना, x2 - x1 का स्क्वायर y2 - y1 का स्क्वायर, यही होता है, ठीक है। तो यहां से देखो, मैं अगर इससे टैली करूं तो x1 y1 इज -6 7 और x2 y2 इज -1 वैल्यू पुट कर दें, यूज करें। सो
डिस्टेंस क्या हो जाएगी, रूट ऑफ x2 माइनस x1, x2 क्या है यहाँ पर -1 और -6 y2 माइनस y1 -5 -7 -1 और -6 + 6 -12 स्क्वायर। यहाँ पर ये क्या हो गया 5 का स्क्वायर 25 और ये हो गया 12 144। किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करते हैं तो वो ऑलवेज क्या आता है, पॉजिटिव। किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करते हैं तो वो क्या आता है, पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया रूट ऑफ 169 दैट इज 13। तो ये कितना आ गया 13 यूनिट आ गया। तो डिस्टेंस क्या आ जाएगी 13 आ जाएगी। कर लोगे इस तरह से, सेकंड वाला कर लोगे आप। मैं अब आपको थर्ड वाला बताता हूं। इसका थर्ड देखो, थर्ड में क्या गिवन है, AT1 स्क्वायर, AT1 स्क्वायर A281 और सेकंड दिया हुआ है आपको A32 स्क्वायर। बहुत ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को, एंड 2A32। ठीक है, देखो थोड़ा इसमें गैप रखना इस तरह से। अब एक बात समझो, यहाँ से आपको 2 पॉइंट्स दे दिए, एक ये और एक ये, इन दोनों के बिटवीन में डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हमें क्या दिया है A1 स्क्वायर 2A1, फिर सेकंड दिया हुआ है हमें क्या A2 में क्या दिया हुआ है A2 स्क्वायर और फिर हमें दिया हुआ है 2A2। ठीक है, तो यहां से रूट ऑफ x2 क्या है यहां पर, ये A2 A1, फिर क्या दिया हुआ है y में क्या दिया हुआ है 2A2 2A1। देखो अगर आपको लगता है आप कुछ कॉमन ले सकते हो तो कॉमन ले ले, बताओ यहाँ से अगर कॉमन लेना आता है। अगर आप कॉमन लेना नहीं चाहते और डायरेक्ट सॉल्व करना चाहते हो तो डायरेक्ट सॉल्व कर दो। मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ए स्क्वायर ये हो गया T2 की पावर 4, ऐसे मत करो, ऐसे फिर आपको समझ नहीं आएगा ना। इसी तरह से यहाँ पर 2A T1 का, फिर 2A T2 का, और माइनस में क्या आएगा 2A T1 2A T2। ठीक है, यहां से देखो A स्क्वायर T2 की पावर 4। देखो भाई T2 स्क्वायर और T2 स्क्वायर क्या हो जाएगा, किसी की भी पावर अगर इस तरह से हो तो वो क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर ये क्या हो गया 4 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से समझो प्लस A स्क्वायर T1 की पावर 4 माइनस 2
ए स्क्वायर T1 T2, ठीक है, प्लस फिर प्लस 4A स्क्वायर T1 स्क्वायर, फिर प्लस 4A स्क्वायर T2 स्क्वायर, ठीक है। और माइनस में क्या है, 2 4 जा ए स्क्वायर T1 T2। थोड़ा सॉल्व कर दे ऊपर, मैं यहाँ से सॉल्व कर रहा हूँ। क्या बना यहाँ से, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, सब में ए स्क्वायर है, तो मैंने बाहर ले लिया ए स्क्वायर। बना क्या यहाँ से, T2 की पावर 4 T1 की पावर 4, देखिए दूसरी बचा क्या, यहाँ से बचा माइनस का 2 T1 T2, यहाँ से क्या बचा प्लस का 4 T1 स्क्वायर। देखो इससे पता चल जाएगा हमें क्या बच रहा है, प्लस का 4 T2 स्क्वायर और माइनस का 8 T1 T2। ये बना, ये सब रूट के अंदर है, ये ध्यान रखना। देखो अब क्या बन रहा है यहां से, ए स्क्वायर T1 स्क्वायर प्लस T1 स्क्वायर 5 T1 स्क्वायर, T2 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर 5 T2 स्क्वायर, माइनस का 10 T1 T2। ए स्क्वायर तो है ही, यहां से सब में 5 बाहर ले लिया मैंने, अब नीचे से मरीज करें, ठीक है। देखो अब हमने क्या किया, T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस माइनस 2 T1 T2। कुछ फॉर्मूला नजर आ रहा है क्या, कुछ फॉर्मूला नजर आ रहा है, A1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ से क्या हो गया 5a स्क्वायर, और ये बना क्या T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर। ये कहाँ से आया, यहाँ पर लिख देता हूँ x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 2x, ठीक है। ये तो यहाँ से देखो, अब मैं इसे बाहर लेता हूँ ब्रैकेट से, तो ए स्क्वायर से बाहर आ जाएगा और ये T1 T2, और ब्रैकेट में क्या रह गया, रूट के अंदर क्या रह गया 5, तो ये क्या बन गया ए T1 माइनस T2, तो ए T1 माइनस ए T2, और ये बन गया √5। ये डिस्टेंस रहेगी इन दोनों के मिडिल में। गड़बड़ हो गई थी क्या, एक मिनट, टू जा 4, क्योंकि इसमें एक मिस्टेक हो गया था यहाँ पर, ये मिस्टेक हो गया था कि ये मल्टीप्लाई करने पर 2 T1 स्क्वायर और T2 स्क्वायर आता है, ठीक है, ये मिस्टेक हो गया, तो इसे करेक्ट कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं।
तो यहां से देखो ये क्या बन रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पर ये T2 की पावर 4 है, ये T2 की पावर 2 है, ठीक है। और कुछ बन रहा है यहाँ से, ये 4T2 और 4T1 और ये 4 आ रहा है यहाँ से, तो ये तो 4 आएगा और इसे T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर कह सकता हूँ, प्लस इसे T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर कह सकता हूँ, ये भी T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर। अरे ये डायरेक्ट ही आ गया यार, ठीक है। देखिए ये डायरेक्ट ही आ गया, ठीक है। यहाँ से ए स्क्वायर है ये, देखिए ये T2 माइनस T1 का स्क्वायर, ये T2 माइनस T1 का स्क्वायर, तो यहाँ से T2 माइनस T1 का स्क्वायर मैंने बात लिया। यहां से क्या बना, ए स्क्वायर T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर, सॉरी होल ब्रैकेट में, ठीक है। तो यहां से क्या बना आपके पास में T2 माइनस T1 प्लस T1 का होल स्क्वायर प्लस 4। ये बताओ समझ में आया क्या, मैंने इसे ब्रेक कर दिया a प्लस बी ए माइनस बी में, ठीक है। तो यहां से a T2 माइनस T1 और यहां से ये क्या बन रहा है, रूट ऑफ, डायरेक्ट ही आ गया T2 प्लस T1 होल स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। दिस इज योर आंसर।